दोस्तों, क्या आपको पता है वृंदावन के निधिवन के जंगल में कोई रात में क्यों नहीं रुकता? और क्यों निधिवन में रात को रुकने वाले पागल या अंधे हो जाते हैं? और क्या सच में भगवान श्री कृष्ण यहाँ रात में रास लीला रचाते हैं? और क्या सच में भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं? और क्यों निधिवन के जंगल को रात को 8 बजे बंद कर दिया जाता है? ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं निधिवन के इस जंगल से जुड़े हुए, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, यूपी के मथुरा जिले में आने वाला निधिवन का जंगल भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय जगह मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ गोपियों के साथ भगवान आज भी रास रचाते हैं। तो रात के अंधेरे में इंसान कोई जानवर तक यहाँ नहीं रुक सकता, और जो भी यहाँ रुका वो या तो पागल हो गया या फिर उसने दुनिया को ही अलविदा कह दिया। हो सकता है कि पहली बार इसे सुनकर कोई भी इस बात पर यकीन ना करे, लेकिन हमारा काम है इसको समझाना। तो पहले धार्मिक मान्यताओं के बारे में समझते हैं और फिर वैज्ञानिक मान्यताओं की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, निधिवन दरअसल 3 हिस्सों में बंटा हुआ एक जंगल है। पहले हिस्से में आपको तुलसी के पौधे दिखेंगे, और हर तुलसी का पौधा यहाँ जोड़े के रूप में है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनमें से एक राधा और एक कृष्ण है। रात को ये तुलसी के पौधे ही गोपियां और एक कृष्ण अगर यहाँ रास रचाते हैं। इन पौधों की सबसे खास बात यह कि आपको इनके हर तरफ सूखा दिखेगा। मतलब लगेगा ही नहीं कि इनमें कभी पानी भी डाला जाता है, लेकिन इसके पत्ते आपको हमेशा हरे दिखेंगे। और दोस्तों, एक और बात, नॉर्मली आपने देखा होगा कि पेड़ ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इस जंगल में ये सभी नीचे की ओर बढ़ते हुए दिखते हैं। निधिवन को देखकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो रंग महल पड़ेगा। यहाँ श्री कृष्ण भगवान रात में सोते हैं। रंग महल में रात को बाकायदा बिस्तर तैयार किया जाता है। भगवान की आरती होती है, जिसके बाद उनका भोग लगता है, और उसके बाद जैसे हम सोने के लिए अपने बिस्तर पर बेडशीट डालते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण के सोने के लिए भी रंग महल में सारे इंतजामात किए जाते हैं। अगले दिन सुबह के लिए वहां दातुन भी रखी जाती है, और एक पान का पत्ता भी, जो भगवान को काफी प्रिय है। कई लोगों का कहना है कि दूसरे दिन ये पान का पत्ता और दातुन पूरी तरह से चबाया हुआ मिलता है। बिस्तर देखकर ऐसा लगता है जैसे रात में कोई यहाँ सोया हो, और इस बात की पड़ताल के लिए अब तक यहाँ कई टीवी चैनल्स भी पहुंच चुके हैं। मीडिया ने यहाँ आकर शाम को मंदिर के मेन गेट पर ताला लगा दिया। अंदर कोई भी ना जाने पाए ऐसी व्यवस्था की, और जिन्हें पौधों पर गोपियों और कृष्ण के मिलने की बात थी, उन्हें आपस में बांध दिया गया। लेकिन जब वो दूसरे दिन ये ताला खोलकर चेक किया गया तो वो दातुन असल में इंसान की तरह चबाई हुई थी, पान खाया हुआ लग रहा था, और पेड़ों में जो धागा बांधा गया था वो भी टूट चुका था। आसपास के लोग कहते हैं कि उस रात में ना तो इतनी जोर की आंधी चली और ना ही कुछ ऐसा हुआ जिससे धागे टूट जाते। ऐसे में उनका मानना है कि यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रात में आते हैं, और बातें यहीं खत्म नहीं होती। जब आप ये रंग महल से आगे बढ़ेंगे तो बांके बिहारी का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगीत सम्राट और द्रुपद के जनक स्वामी हरिदास के भक्ति संगीत से खुश होकर बांके बिहारी ने उन्हें सपना दिया और कहा कि मैं तुम्हारी साधना वाली जगह विशाखा कुंड के पास जमीन में हूं। जिसके बाद हरिदास जी ने जमीन खोदी और भगवान की मूर्ति निकाली, और फिर इसे बांके बिहारी मंदिर की स्थापना की। और दोस्तों, इसे मंदिर के पास ऐसे कई पत्थर हैं जिन्हें यह माना जाता है कि ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में यहाँ रुकने की जिद करते थे। वो कृष्ण की रास लीला और उनके राज को देखना चाहते थे, लेकिन एक एक कर उन सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस जगह की मान्यता ऐसे ही है। दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं और वो इसे देखते ही रह जाते हैं। यहाँ के आसपास के जो मकान हैं उनमें भी खिड़कियां नहीं है, क्योंकि लोग इस बात से डरते हैं कि रात में अगर खिड़की खोली और भगवान का राज देख लिया तो अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, इस जगह को लेकर वैज्ञानिक शोध हुए या नहीं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन यह सच है कि भगवान कृष्ण की रास लीला का ये राज आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। दिन के उजाले में आपको यहाँ सैकड़ों बंदर मिलते हैं, कभी पेड़ की टहनियों पर तो कभी इधर उधर उछलते कूदते दिखते हैं। लेकिन जैसे ही शाम के वक्त गार्ड अनाउंस करता है कि निधिवन के जंगल को खाली कर दिया जाए, मेन गेट बंद होने वाला है, तो ये बंदर तक अपना ठिकाना बदल लेते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ये हमारी समझ से बाहर है, और ऐसे हमारे देश में कई मंदिर और भी हैं जिनका रहस्य लोग नहीं समझ पाते, और ये सारे राज जब भी खुलेंगे, कभी अध्यात्म के आगे विज्ञान की जीत होगी, और ये पता चल पाएगा कि इंसान इतने सालों से सिर्फ भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया। इन पर विश्वास एक करता आया था, या फिर सच में ये चीजें मौजूद थीं। दोस्तों, आपका निधिवन के इन रहस्यों के बारे में क्या कहना है?